हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ बर्न डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट भी देख लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले बर्न वाला जो पेशेंट होता है, ये देखते हैं कि बर्न वाले पेशेंट का सबसे पहला हमारा गोल ये होता है कि उसकी लाइफ को बचाना, शॉक और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और जल्दी से जल्दी ही पेन और टिश्यू डैमेज को कंट्रोल करना। बर्न वाले पेशेंट में मेजरली ये चीज़ देखी जाती है। तो इमीडिएट इमरजेंसी में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट को सोर्स मतलब जो सोर्स है बर्न का, यानी कि जिस चीज़ की वजह से पेशेंट के टिश्यू या स्किन वगैरह जल रही है, हमें पहले उससे अलग करना है, ठीक है। मतलब पेशेंट को उस एरिया से अलग करना है ये और फिर उसके बाद जो है पेशेंट को हमें सेव करना है। मेक श्योर द एरिया इज सेफ फॉर यू एंड पेशेंट। रिमूव द पेशेंट फ्रॉम फायर, हीट, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये भी मेक श्योर करना है कि जो एरिया है वो आपके लिए भी सेफ़ है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाओ और खुद ही फंस जाओ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि आप सेफ़ हो, पेशेंट सेफ़ है। उसके बाद हमें पेशेंट को फायर, हीट या फिर केमिकल से दूर करना है। अगर उसे फायर या फिर हीट हो रहा है तो उसे जो है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल टेक्निक के थ्रू बंद करना है और पेशेंट को वहाँ से हटाना है। और अगर केमिकल की वजह से ये जो है बर्न हो रहा है तो हमें लगभग 10 से 20 मिनट तक पानी से एक नॉर्मल पानी से जो है पेशेंट के हाथ को धोते रहना है ताकि टिश्यू डैमेज कम हो सके। और आइस बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि आइस से क्या होता है, जो स्किन है वो और ज़्यादा डैमेज हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बढ़ने में पहले स्विच ऑफ करना है और फिर उसके बाद में हमें अदर इंटरवेंशंस करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में आता है हमारा एबीसी असेसमेंट। एबीसी असेसमेंट यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन असेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो वो बर्न मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, ठीक है। एयरवे यानी कि फेस, नेक या फिर चेस्ट वाले एरिया में बर्न तो नहीं है। अगर वहाँ पे बर्न हुआ है तो उससे पेशेंट का एयरवे में इन्फ्लामेशन आ सकती है या फिर वो सूज सकता है, तो जिसके कारण पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो उसके लिए हमें कुछ साइन देखना होता है, जैसे कि वॉइस, पेशेंट की वॉइस जो है हॉर्स हो जाती है, उसे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में। तो हमें ये सारे साइन देखना है और अगर ये सारे साइन प्रेजेंट है तो हमें जो है इमीडिएटली उसे ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, ठीक है। सीवियर स्वेलिंग में जो है इंट्यूबेशन भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना होता है, ठीक है। एयरवे चेक, इफ द एयरवे इज ओपन, बर्न ऑन फेस, नेक और सूट इन द nose, mouth, risk of airway swelling, that's why we have to give oxygen to patient, ठीक है। प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन इफ़ नीडेड, और इंट्यूबेशन के लिए भी जो है प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एयरवे। अब सेकंड पॉइंट आता है ब्रीथिंग। चेक चेस्ट मूवमेंट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग साउंड्स, गिव 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। और ब्रीथिंग इंप्रूव करने के लिए पेशेंट जो है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी होती है। अगर जो स्मोक इन्हेलेशन से क्या होता है, पेशेंट के लंग्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं। उसके बाद चेस्ट मूवमेंट को देखा जाता है और SpO2 को मॉनिटर करने के बाद में पेशेंट को जो है 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि पेशेंट जो है अच्छे से ब्रीथ कर सके। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में आने की वजह, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें सीवियर हो सकती है, इसलिए पेशेंट को 100% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा सर्कुलेशन। ABC का थर्ड पॉइंट होता है सर्कुलेशन चेक। इसमें क्या किया जाता है, बर्न में स्किन के नीचे फ्लूइड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। इसीलिए BP, पल्स, कैपिलरी रिफिल चेक करके IV फ्लूइड इमीडिएटली स्टार्ट किया जाता है। चेक पल्स, BP एंड कैपिलरी रिफिल, बर्न कैन कॉज शॉक, स्टार्ट IV फ्लूइड। मतलब बर्न की वजह से जो है हाइपोवोलेमिक शॉक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी ये जो है IV फ्लूइड को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे ये सेकेंड पॉइंट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट में। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, रिमूव कॉन्स्ट्रक्टिंग आइटम्स, यानी कि अगर पेशेंट ने कोई भी रिंग, बैंगल्स वगैरह, बेल्ट्स वगैरह, अगर कुछ टाइट क्लॉथ वगैरह है तो उसे रिमूव करना है। क्योंकि अगर पेशेंट को स्वेलिंग हुई तो उसकी वजह से और ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, तो हमें वो सारी चीज़ें जो है रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है
कूल द बर्न नॉट द पेशेंट। हमें जो है बर्न को कूल करना है, मतलब बर्न को जो है ठंडा करना है थोड़ा। मतलब बर्न एरिया में कूल रनिंग वाटर 10 से 20 मिनट तक हमें यूज़ करना है, ताकि वो जो है वो ठंडा हो सके, थोड़ा नॉर्मल इसमें आ सके। आइस बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो टिश्यू को और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और पेशेंट को जो है हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए उसे वार्म क्लॉथ से कवर करना है, ठीक है। रन कूल वाटर on the burn for 10 to 20 minutes. Do not use ice if it can damage skin. Prevent hypothermia by keeping the patient warm. Okay, फोर्थ पॉइंट हो गया ये। अगला इंटरवेंशन आता है हमारा, cover the burn area. Use sterile gauze or clean cloth. This prevents infection and contamination. Do not apply ointment or creams in the emergency phase. इसके बाद हमें क्या करना है, बर्न को क्लीन क्लॉथ या फिर जो स्टेराइल गॉस पीस होता है उससे कवर करना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो और पेन कम हो सके, और कंटामिनेशन से हम जो वुंड है उसे प्रिवेंट कर सके, ठीक है। क्रीम या फिर ऑयल या फिर टूथपेस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ें जो है इमरजेंसी फेज़ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है इनकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है असेस द सिवियरिटी ऑफ बर्न, यानी कि हम उसके बाद क्या करेंगे, जो बर्न की सिवियरिटी है वो असेस करेंगे, ठीक है। मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया, TBSA, यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया, यानी कि कितने सरफेस में फैली है, और साथ ही साथ इसमें क्या असेस करेंगे कि कितनी डेप्थ तक वो जो बर्न है वो फैला हुआ है, मतलब कितनी डेप्थ तक स्किन डैमेज हुई है, ठीक है। उसके बाद हम सिवियरिटी ऑफ बर्न असेस करेंगे, ठीक है। इसे रूल 9 के थ्रू जो है इसे कैलकुलेट किया जाता है। यूज रूल 9 टू कैलकुलेट टोटल बॉडी सरफेस एरिया। आइडेंटिफाई बर्न डेप्थ, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, मतलब कितनी अंदर तक जो है डैमेज हुई है स्किन, ठीक है। यानी कि सुपरफिशियल है या फिर पार्शियल थिकनेस है या फिर थर्ड डिग्री हुआ है या फिर 4th डिग्री तक डैमेज हो चुका है, हम ये सारी चीज़ें असेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने का क्या एम होता है, क्योंकि पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, इसीलिए हमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी आईवी फ्लूइड रिसक्सिटेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। आईवी फ्लूइड रिसक्सिटेशन में किसके थ्रू किया जाता है, पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू जो है पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिया जाता है बर्न वाले पेशेंट को। अभी पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, पार्कलैंड फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें 4 ml एक यूनिट होती है, और साथ ही साथ जिसमें पेशेंट की बॉडी का वेट रखा जाता है केजी में, और परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। मतलब इन तीनों को कैलकुलेट करके जो भी जितना भी ml आता है उसे फर्स्ट हाफ जो है, उसका जो हाफ है फर्स्ट 8 आवर में दिया जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो सेकेंड इसमें दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये 4 ml होता है, 4 ml इस फार्मूले का उस फार्मूला का बेस होता है। देन जैसे कि मान लो पेशेंट का वेट है 60 kg, और अगर उसका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया में से 40% एरिया उसका बर्न हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों को इंटू करेंगे और टोटल आएगा हमारा 9600 ml, ठीक है। तो हम जो पेशेंट है उसे बर्न के फर्स्ट 8 आवर में टोटल इसका हाफ देंगे, मतलब 9600 ml का हाफ 4800 ml फर्स्ट 8 आवर में देंगे, और जो दूसरा बचेगा उसे सेकेंड 16 आवर्स में देंगे। मतलब टोटल 24 आवर्स में हम लोग इतनी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया पार्कलैंड फार्मूला, ठीक है। फॉर मेजर बर्न मोर देन 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया स्टार्ट आईवी फ्लूइड इमीडिएटली, और पार्कलैंड फार्मूला के अकॉर्डिंग दिया जाता है 4 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी इंटू % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। फर्स्ट हाफ में क्या किया जाता है, फर्स्ट हाफ जो भी हमारा निकलता है उसे फर्स्ट 8 आवर में दिया जाता है, और सेकेंड हाफ कब दिया जाता है, नेक्स्ट 16 आवर्स में दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा लिक्विड लिया जाता है, रिंगर लैक्टेड फ्लूइड जो है वो उसे प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा पेन मैनेजमेंट का, कि पेन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इंटरवेंशन किए जाते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए जो है आईवी एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट का जो पेन है उसे रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि पेशेंट को बर्न वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। बर्न्स आर वेरी पेनफुल, गिव आईवी एनाल्जेसिक, मॉर्फिन एंड फेंटाइल
ठीक है, फेंटाइल दिया जाता है। ओरल पेन किलर्स आर नॉट इफ़ेक्टिव इन इमरजेंसी, और ओरल जो है मेडिसिन नहीं दी जाती है क्योंकि वो बर्न के केसेस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाती है। ओके, उसके बाद इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए वाउंड को हमेशा क्लीन रखा जाता है, साथ ही साथ स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, और टेटानस टॉक्साइड का यूज़ हम करेंगे ताकि पेशेंट को जो है इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, और कुछ केसेस में जो है पावरफुल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब पेशेंट का जो है बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, क्योंकि बर्न वाले पेशेंट हीट लॉस करते हैं, तो पेशेंट को जो है हमेशा वार्म ब्लैंकेट से कवर करके रखना होता है और वार्म एनवायरनमेंट में रखना होता है। हाइपोथर्मिया बर्न की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर देता है, पेशेंट को जो है हीट लॉस कर जाता है, जिसके कारण पेशेंट की कंडीशन जो है और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। ठीक है, बर्न पेशेंट लूज हीट इजीली कवर विद ब्लैंकेट्स और कीप द रूम वार्म। हमें रूम को हमेशा वार्म रखना है और साथ ही साथ पेशेंट को ब्लैंकेट वगैरह से कवर करके रखना होता है। ठीक है, चेक फॉर अदर इंजरीज, और ये भी चेक करना है कि पेशेंट को कोई अदर इंजरीज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और स्टार्ट अर्ली न्यूट्रिशन। जो बर्न वाला पेशेंट होता है उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 3 to 4 टाइम लगभग बढ़ जाता है, तो इसीलिए जो है अर्ली हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी डाइट स्टार्ट कर दी जाती है ताकि पेशेंट की बॉडी जो है जल्दी से जल्दी रिकवर करी जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, और अगर पेशेंट और ज़्यादा सीवियर है तो पेशेंट को जो है बर्न यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे कि और जैसे अगर पेशेंट का फीट वगैरह है, हैंड है और जेनाइटल एरिया वगैरह अगर बर्न हो चुका है तो उसे जो है स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर आईसीयू में शिफ्ट करना होता है ताकि पेशेंट को जो है और ज़्यादा जल्दी से रिकवर किया जा सके और उसकी क्रिटिकल कंडीशन को जो है नॉर्मलाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ बर्न। अब अगला पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नीड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले एयरवे एंड ब्रीथिंग हमें मेंटेन करना है। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग प्रोवाइड, और साथ ही साथ ऑक्सीजन थेरेपी हमें पेशेंट को देनी है, और स्मोक इन्हेलेशन वगैरह तो नहीं है वो भी चेक करना है। स्मोक इन्हेलेशन चेक करने के लिए जो पेशेंट है वो उसे हमें 1-2 बार खांसने लगाना है, अगर वो नहीं कर पा रहा है वो भी तो हमें जो है सक्शन के थ्रू जो सेक्रेशन है उन्हें रिमूव करना है ताकि पेशेंट जो है ठीक से ब्रीथ कर सके। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो बर्न वाला पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में जा सकता है, इसीलिए हमें जो है आईवी फ्लूइड जल्दी से जल्दी देना स्टार्ट करना होता है। इसे पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू जो है आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिया जाता है। मेंटेन आईवी फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब्ड, रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट, मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली। और पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू जब उसे जो भी मतलब दिया जा रहा है आईवी फ्लूइड, उसके बाद में हमें उसका इनटेक और आउटपुट पूरा मेंटेन करना होता है कि कितना आउटपुट पेशेंट जो है दिन भर में निकाल रहा है, और साथ ही साथ उसके वाइटल साइन रेगुलरली मॉनिटर करने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए नर्सेस को जो है जो प्रेस्क्राइब की गई है एनाल्जेसिक वगैरह वो एडमिनिस्टर करनी है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट, और पेशेंट को जो है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है और साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है ताकि उसकी एंजाइटी कम हो सके और जो पेन है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हमें जो है स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ करना है और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ करना है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो सके। चेंज ड्रेसिंग रेगुलरली, और पेशेंट की जो ड्रेसिंग है उसे भी रेगुलरली चेंज करते रहना है। मेंटेन हाइजीन एंड असेप्टिक प्रिकॉशंस, और हाइजीन भी मेंटेन करनी है और साथ ही साथ असेप्टिक प्रिकॉशंस भी मेंटेन करने हैं। ठीक है, आगे आता समझ में। एक और पॉइंट है आता है इसमें फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, रीअश्योर एंड कंफर्ट द पेशेंट, प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर एंजाइटी एंड फियर, इनकरेज फैमिली सपोर्ट। ओके, उसके बाद रिहैबिलिटेशन थेरेपी हमें पेशेंट को देनी है। इनकरेज मोमेंट टू प्रिवेंट contractures, provide physiotherapy, care for skin graft site if
डन। ठीक है, हमें पेशेंट को ये सारी केयर्स जो है प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये सो हो चुका है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, डिस्कस द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ 45% बर्न। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो में। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।